ये कहानी है एक बहुत खूबसूरत से जंगल की, जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। और उसी जंगल में टूनी नामी चिड़िया अपने पति चिंकू चिड़ा के साथ अपना जीवन बसर कर रही थी। ये गर्मियों का मौसम था और पूरे जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और गर्मी के कारण जंगल का एक भी पक्षी दोपहर में अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। टूनी चिड़िया का पति चिंकू चिड़ा अपाहज होने की वजह से कोई भी काम नहीं कर सकता था। इसीलिए टूनी चिड़िया दूर किसी जंगल से कच्चे आम तोड़कर लाती थी और अपने जंगल के पक्षियों को वो कच्चे आम बेचकर अपना और अपने पति का जीवन बसर करती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया चिंकू चिड़ा से कहती है, चिंकू मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ कच्चे आम तोड़ने, मुझे आते आते देर भी हो सकती है, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखना। अरे रुको टूनी चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ चिंकू, कोई समस्या है? तुम्हें क्या बात करनी है? देखो टूनी चिड़िया, तुम रोज रोज सुबह सवेरे उठकर जंगल कच्चे आम लेने जाती हो और रात गए घर वापस आती हो। इतना लंबा सफर तय करने के बाद तुम जंगल जाती हो, लेकिन सिर्फ 10-15 ही आम ला पाती हो। मेरी मानो तो आज हम दोनों मिलकर जंगल जाते हैं और वहाँ से एक ही बार में कई सारे कच्चे आम तोड़कर ले आते हैं, ताकि पूरे हफ्ते भर में इतने दूर जाकर जंगल से कच्चे आम लाने की जरूरत ही ना पड़े। चिंकू तुम्हारा ये उपाय तो सच में बहुत ही अच्छा है, चलो हम दोनों साथ में जंगल चलते हैं। और फिर ऐसा कहने के बाद टूनी चिड़िया और चिंकू चिड़ा दोनों एक साथ उस दूर दराज जंगल के लिए निकल पड़े और कुछ ही देर में उस जंगल में पहुंच गए और दोनों ने मिलकर दरख्तों से कई सारे कच्चे आम तोड़ लिए। चिंकू, अब हमने काफी सारे कच्चे आम तोड़ लिए हैं और अंधेरा भी होने वाला है, चलो अब जल्दी से वापस अपने घर चलते हैं। हाँ टूनी, चलो आधे आम मैं उठा लेता हूँ और आधे आम तुम उठा लो। दोनों पति पत्नी अपने आम उठाने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ एक तोता आता है और वो उन दोनों से कहता है, अरे चिड़िया बहन, आप लोग ये आम कहाँ ले जा रहे हो? तोते भाई, हम ये आम बहुत दूर ले जा रहे हैं। हम ये आम इस जंगल से तोड़कर अपने जंगल ले जाते हैं और वहाँ इन आमों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। अरे क्या कहा चिड़िया बहन, ये कच्चे आम बिकते हैं? यहाँ तो बहुत सारे कच्चे आम के पेड़ हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी कच्चे आम नहीं खरीदता। अरे तोते दोस्त, हमारे जंगल के पक्षी इन कच्चे आमों को बड़े शौक से खाते हैं, इसीलिए तो हम इतनी दूर आकर इतनी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ से कच्चे आम तोड़कर अपने जंगल में ले जाते हैं और अपने जंगल के पक्षियों को बेचते हैं, जिससे हम गरीबों को कुछ पैसा मिलता है, जिससे हम अपना गुजारा करते हैं। तोता मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह मिठू मियाँ, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। मैं भी तो गरीब हूँ और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है और ये कच्चे आम तो इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं लेगा। क्यों ना इन दोनों के साथ ये कच्चे आम ले जाऊं और इनके जंगल में ले जाकर ये आम बेचूं। लेकिन मिठू मियाँ, ये दोनों चिड़िया तुझे अपने जंगल में आम नहीं बेचने देंगे। एक काम करता हूँ, इन्हें बेवकूफ़ बनाता हूँ। अपने मन ही मन मिठू तोता ये सोचने के बाद टूनी चिड़िया और चिंकू चिड़े से कहता है, अरे चिड़िया दोस्तों, ये जो आम आप मेरे जंगल से लेकर जा रहे हो, ये आम कितने का एक बिकता है और ये आम कितने दिन तक आपके पास रहते हैं? तोते भाई, ये जो आम हम लेकर जाते हैं ये कच्चे आम हैं और ये 10 रुपए का एक बिकता है। ये सारे आम हम एक हफ्ते भर में बेच देते हैं। अरे चिड़िया बहन, मैं भी एक गरीब पक्षी हूँ और मेरे पास भी कोई काम नहीं है, क्यों ना मैं भी यहाँ से कच्चे आम तोड़कर आपके साथ ले चलूँ। इस तरह आपके पास और भी बहुत सारे कच्चे आम हो जाएंगे, जिससे आपको बार बार इस जंगल में नहीं आना पड़ेगा और इसके बदले आप जो भी पैसे मुझे देना चाहो वो दे देना। टूनी चिड़िया और चिंकू चिड़ा तोते की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इससे उन्हें बार बार इतनी दूर उस जंगल में आकर आम नहीं तोड़ने पड़ेंगे। इसलिए वो तोते की हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर टूनी चिड़िया और चिंकू चिड़ा उस तोते को अपने साथ मिलाकर तीनों आम उठाए वापस अपने जंगल की तरफ जाने लगते हैं और कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाते हैं। टूनी चिड़िया तोते को उसके काम के बदले में पैसे देती है और तोता मन ही मन सोचने लगता है,
अरे वाह, मुझे तो इतने से काम के बदले इतने सारे पैसे मिल गए, लेकिन अब ये मुझे यहाँ से जाने का बोलेंगे, पर मुझे कुछ भी करके यहाँ ही रुकना होगा। तोता मन ही मन सोचने के बाद चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मैं इतने दूर से वजन उठाकर आया हूँ, इसीलिए बहुत थक गया हूँ। क्या मैं आज रात आपके घोंसले में ही सो जाऊँ? सुबह उठते ही मैं अपने जंगल चला जाऊँगा। हाँ तोते भाई, क्यों नहीं, आप आज रात यहाँ ही सो जाओ और अगले हफ्ते हम फिर आपके जंगल में आएंगे कच्चे आम तोड़ने। आप ऐसे ही हमारी सहायता कर देना और बदले में हम आपको पैसे दे देंगे। हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, जरूर। और वैसे भी मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, अब से मैं आपके साथ ही काम किया करूँगा। अब हम लोग सो जाते हैं, बहुत थक गया हूँ मैं। और फिर टूनी चिड़िया, चिंकू चिड़ा और मिट्ठू तोता तीनों सो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद मिट्ठू तोता दोबारा से उठता है और टूनी चिड़िया और चिंकू चिड़ा को सोता देख उन दोनों को बेहोशी की दवा सुंघा देता है। चलो मिट्ठू मियाँ, ये दोनों चिड़िया तो बेहोश हो गए, ये दोनों कल रात तक बेहोश रहेंगे। मैं ये सारे कच्चे आम इनके जंगल में बेचकर सारा पैसा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। तोते ने टूनी चिड़िया और चिंकू चिड़ा के साथ साजिश रची थी और फिर वो वहाँ से सारे कच्चे आम और सारे पैसे उठाकर भाग जाता है। सुबह होते ही तोता वो सारे आम लेकर जंगल में जाता है और वहाँ सब पक्षियों को वो आम बेच देता है। जंगल के सभी पक्षी इतने सस्ते दामों में आम देखकर जल्दी से सारे आम खरीद लेते हैं। अरे वाह वाह मिट्ठू मियाँ, तुमने तो एक ही दिन में सारे कच्चे आम बेच दिए। क्या ही बेवकूफ़ बनाया है मैंने उन दोनों चिड़ियों को। चलो अब जल्दी से ये सारे पैसे लेकर अपने जंगल में भाग जाता हूँ। ऐसा कहने के बाद तोता सारे पैसे लेकर अपने जंगल की तरफ भाग जाता है और फिर कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया और चिंकू चिड़ा दोनों होश में आते हैं। अरे चिंकू, हमारे सारे कच्चे आम कहाँ हैं? टोनी, हमारे सारे आम कहाँ चले गए? कल रात को तो हमने सारे आम यहाँ ही रखे थे। अरे टोनी, वो तोता नहीं नजर आ रहा, कहीं वो तो नहीं ले गया हमारे सारे आम? हम तो बर्बाद हो गए चिंकू, उस तोते ने हमारे सारे कच्चे आम चुरा लिए। और फिर टोनी चिड़िया अपने घोंसले में पड़े पैसे देखती है, वहाँ तो कोई भी पैसे नहीं पड़े थे। टोनी चिड़िया ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज़ें सुनकर आसपास के सभी पक्षी उनके घर आते हैं। कौवा कहता है, अरे टूनी बहन, क्या हुआ, आप इतना ज्यादा रो क्यों रही हो? टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को उस तोते के कारनामों के बारे में बताती है। सब ये बात सुनकर अफसोस करते हैं। अच्छा, तो तभी वो तोता जंगल में इतने सस्ते आम बेच रहा था। लेकिन आप फिक्र ना करें टूनी बहन, अब इस तोते को पैसों की लालच लग चुकी है। वो हमारे जंगल में आम बेचने कल दोबारा जरूर आएगा। हम सब पक्षी मिलकर उसको सबक सिखाएंगे। और उधर मिट्ठू तोता कहता है, अरे मिट्ठू मियाँ, उस जंगल में तो कच्चे आम बेचकर बहुत अच्छी कमाई हो रही है। चलो मैं भेष बदल कर दोबारा से उस जंगल में आम बेचने जाता हूँ, ताकि कोई भी पक्षी मुझे पहचान ना सके। और फिर ऐसे ही अगले दिन वो तोता भेष बदल कर दोबारा से वहाँ कच्चे आम बेचने जाता है। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया और चिंकू चिड़ा भी वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो चालाक तोते, आज तुम भेष बदल कर आ गए, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा तुम किसी भी पक्षी से ऐसी हरकत नहीं करोगे। और फिर वो सब पक्षी मिलकर उस तोते की बैंड बजा देते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी दूसरे की चीज़ को उसकी इजाज़त के बगैर नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।